एक बार मायावती की तरफ दोबारा शिफ्ट हो सकता है? मानस भाई, जैसा कि अभी कृष्ण मोहन पांडे जी और सचिन रावत जी बोल रहे थे, और हमारे समाजवादी के प्रवक्ता साथी भी अपनी बात रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज, एक चीज मैं जो कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ मुंह वाली बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने एक चैनल में ये बात पहले बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मान्यवर कांसी राम साहब के कॉन्सेप्ट को कॉपी ऐसे किया, संगठनात्मक रूप से इन्होंने पन्ना प्रमुख से लेकर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो स्वरूप तैयार किया है, बेसिकली एक पन्ना प्रमुख, एक बूथ पे, एक पन्ने पे एक प्रमुख इन्होंने नियुक्त किया है। और इनकी रणनीति, इनसे लड़ने के लिए इनके लेवल पे हमको जाकर के सभी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, चाहे सपा हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, जिसका संगठनात्मक ढांचा बहुत ही मजबूत नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ सकती। अब रही बात दूसरी, जो कृष्ण मोहन पांडे जी ने एक बात कही कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का एक विभाग मुझे बता दीजिए, एक विभाग, सिंगल विभाग, जहां पे भ्रष्टाचार न हो। जिस भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, आज उस भ्रष्टाचार से पीड़ित कौन सी जनता नहीं है? मुझे एक सिंगल विभाग ये बता दे कि इस विभाग में भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो हो रही है। और रही बात, देखिए ये इनका संगठन, जैसे कहते हैं ना कि आपके यहाँ पे पूरा जो है, जो आपके घर में जो माहौल आप बनाएंगे और दूसरे माहौल बनाएंगे, तो घर के जितने मेंबर होंगे अपने घर की बड़ाई करेंगे। तो इन्होंने अपने घर में जितने सदस्यों को बनाया है, उनको इतना सिखा पढ़ा दिया है कि वो केवल इन्हीं का गुण गाते हैं। और वास्तविकता में अगर रूट लेवल पे जाकर के समीक्षा की जाए और देखा जाए, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात पे अगर जाकर के वाकई में जाकर के देखा जाए, तो 1% का काम नहीं हुआ, 1%। और ये इन्होंने कहा रूट लेवल पे ग्राम सभा में, आपको मैं बता दूं, एक ग्राम विकास अधिकारी, मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी ग्राम सभा में, ये मैं चैलेंज इनको करता हूं कि बता दें कि इस ग्राम सभा में वहां पे जो है निष्पक्ष तरीके से उसको आवास मिल गया हो, निष्पक्ष तरीके से, क्या ग्राम का प्रधान बेईमानी नहीं कर रहा हो या ग्राम सेक्रेटरी नहीं कर रहा, बहुत रूट लेवल की बात मानस जी मैं कर रहा हूं। तो इनके जो दावे हैं, ये दावे बिल्कुल खोखले हैं। और इन दावों में साहब, मैं फील्ड का पत्रकार रहा हूं और लंबे समय से फील्ड में ही रहता हूं। चुनाव में भी निकला था मैं, और ये बहुत सारी बातें हो रही थी कि बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, तो हमको भी लगा कि एक बार जाके वहां पर ग्राउंड रियलिटी चेक करनी चाहिए। मैं एक बात आपको दावे से कह सकता हूँ, अगर आप मेरी चाहे तो पुरानी रिपोर्ट भी चुनाव के समय की उठा के देख सकते हैं। वहां पर जो लोग थे उनको इस बात का भय था कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई और कहीं दूसरी सरकार आ गई, तो ऐसा ना हो कि जो डबल राशन मिल रहा है वो राशन बंद हो जाए। देखिए इस बात देखिए नहीं मानस भाई, राशन की आवश्यकता नहीं, भारत देश के नागरिकों को रोजगार की आवश्यकता है, भारत देश के नागरिकों को तो अब लंबी बनाने की आवश्यकता। सुनिए, देखिए, राशन दे देने से आप उनको काम चोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप राशन मत दीजिए, उनको काम दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, वो खुद स्वावलंबी बने अपने। दरअसल हुआ क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, कहने में थोड़ा सा मुझे, मतलब चूंकि टीवी चैनल पे बैठा हूं, लेकिन मैं कह भी सकता हूं इसको कि मनुवाद की जो परिभाषा है, और आपको मैं बता दूं, मैं मनुवाद की जो परिभाषा है, उस परिभाषा से ओत-प्रोत हो करके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, और आपको यकीन नहीं होगा, ये देखिए,
ये मनुस्मृति में पढ़ता हूँ, मनुस्मृति में पढ़ता हूँ। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मनुस्मृति भी पढ़ता हूँ और मैं भारतीय संविधान भी पढ़ता हूँ। देखिए, नहीं ये देखिए, पढ़ते हैं अंग्रेजों की, इसकी नहीं ये अंग्रेज कहाँ है भाई? आप पांडे जी, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री जी की लिखी हुई पुस्तक है, ये मैं पढ़ता हूँ। अब आप इसको बैन करा दीजिए। सुनिए, इसको आप बैन करा दीजिए पांडे जी। इसको मनुस्मृति या किसी स्मृति के विमर्श पर नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु एक बात जो आपने कही, मनुस्मृति लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। यदि देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है और पिछड़ा मनुस्मृति की श्रेणी में नहीं आता है, तो देश का प्रधान जो है वो पिछड़ा है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए मनुस्मृति का पांडे जी मेरी बात, अरे पांडे जी मेरी बात सुनिए। पिछड़े वर्ग के मंत्रिमंडल में अधिकतर पिछड़े और दलित है साहब। अरे पांडे जी बात तो सुनिए, की जो कार्यशैली है वो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए। अब मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे ये कहा है कि मनुस्मृति, तो मनुस्मृति से ओतप्रोत दलित भी है। मनु विधान की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए वो दलित जो, देखिए जो संपन्न है, सुन लीजिए। अरे मनु विधान कोई जातिगत विधान नहीं है। अरे भाई साहब पांडे जी, मनु विधान कोई जातिगत विधान नहीं है और संविधान मनु नहीं विश्वास रखते हैं, आप नहीं विश्वास रखते हैं। मनु के अलावा भारतीय संविधान से विश्वास नहीं रखते हैं और वो करते रहे। आप नहीं रखते हैं। मनुस्मृति एक विचारधारा है। मनु का मतलब, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी जाति विशेष से आपको मैं बता दूं, सुन लीजिए, वो दलित मनुवादी है जो अपने ही भाई के हक अधिकार को छीनने का काम करता है। मनुस्मृति से मनुवादी है जो अपने ही भाई का हक अधिकार, और इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा। देखिए चुनाव जो है वो रणनीति से जीता जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर 25 साल सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता है, और संविधान को ये पूरी तरह से लागू नहीं करना चाहते हैं। ये मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने कहा दावा किया, सिस्टम को अपने हिसाब से चलाता है, उसकी अपनी अपनी तरीके से व्याख्या की जाती है। देश का प्रधानमंत्री अलग से जाएगा। अगर हम सर्वाधिक मंत्री वो पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, तो ऐसी नहीं कर सकते। पांडे जी मैंने कहा दलित भी मनुवादी है जो अपने भाइयों का हक अधिकार छीन करके उसका संवैधानिक अधिकार छीनने का। भारतीय संविधान में पहला शब्द है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये विचार भारतीय संविधान में। लेकिन आप मुझे मैं यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगा। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार हुई तो क्या गांव में, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो क्या गांव में दलित बनाम यादवों के झगड़े नहीं हुए? अगर कोई इस बात से इनकार कर दे तो मैं पुरानी रिपोर्ट दिखा सकता हूं, तमाम पुराने अखबार का हवाला दे सकता हूं। मानस भाई मैं इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल भी, ये अपनी जगह, लेकिन चुनाव मैं रणनीति की बात करता हूँ। इनकी जो रणनीति है
उस रणनीति के तहत मैंने अपनी बात द्विवेदी जी जुड़े हुए हमारे साथ। मानस भाई एक मिनट में कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट। अच्छा, पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे एकदम से अचानक याद आ गया, क्योंकि पांडे जी ने ये कहा था कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक आप क्यों नहीं एक सीट निकाल पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? मैंने जो एनालिसिस किया है, और पांडे जी कह रहे हैं रूट लेवल पे जाके देखिए, मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और गांव में जाकर के पांडे जी मैं आपको बता दूं, एक इंडियन सोशल जस्टिस मिशन हमारा एक संगठन है, जिसके माध्यम से हम शिक्षा के ऊपर हम लोग गरीब बच्चों को काम किए कोरोना काल में, उसका प्रमाण भी आपको दे देंगे। तो हमने बहुत रूट लेवल पे काम किया है। और नहीं, और दूसरी चीज मैं पांडे जी आपको बताऊं, निर्वाचन आयोग जो है एक स्वतंत्र संगठन है ना। मैं केवल आपसे हुंकारी भराना, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संगठन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र संगठन है ना, तो निर्वाचन आयोग का ये बताइए कि निर्वाचन आयोग की नहीं सब जानते हैं, लेकिन मैं पांडे जी मैं पांडे जी से जानना चाह रहा था। चलिए, आपने बोल दिया, बहुत अच्छी। एक स्वतंत्र निकाय है, वो अपने व्यवस्था के संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम करती है। आपको कोई संदेह हो तो बताइए। स्वतंत्र संस्था है, मैं ये जानना चाहता हूँ उस स्वतंत्र संस्था में उसकी दायित्व होते हैं, और धिक्कार है ऐसे निर्वाचन आयोग पे जो 35% वोट करा रहा है। आपने कभी इस बात पे गौर किया? और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस पर चर्चा की, या किसी के दल के लोगों ने की? क्यों नहीं किया भाई? ये 65% तक वोट पड़ा है। अभी नगर निकाय के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, 35% वोट पड़ा है मानस भाई। कितने देखिए, ये तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा ना, कि उसको अपने मत का अधिकार का प्रयोग करने के लिए निकलना चाहिए। जनता की जागरूकता का विषय है, नहीं, ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग की जनता चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाकर आप एक संवैधानिक संस्था और संविधान पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि जब कोई स्वतंत्र निकाय संवैधानिक बनेगा प्रश्न और उंगली उठाने का काम करते हैं। ये ठीक नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए। जब इस देश में लोकतंत्र के लिए संविधान लोकतंत्र में कोई करता है तो ये लोकतंत्र में और संविधान, और अभी भी कांग्रेस में